जस्ट न्यूज़पेपर फिनिश किया अभी, और साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए। नोट्स दिखा देता हूँ मैंने कैसे तैयार किए हैं। ये मेरे नोट्स हैं जो न्यूज़पेपर में सिंपल नोट्स होते हैं। ऐसे ऐसे जैसे सारे नोट्स हैं तो जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो नोट किए, और के साथ जो वो कैब का पोर्शन था तो राइट डाउन कर लिया है। आज टाइम नहीं मिल पाया तो इनको कल सर्च करके लिखेंगे। सो अब अपना नेक्स्ट वर्क अब न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना है, उसके बाद अगला काम करेंगे। अब ये जस्ट फिनिश की अपनी स्टडी कि सुबह से लगा हुआ हूँ, तो टाइम हो चुका है 7:30, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो पूरा हो गया। आज पहला दिन था तो आज एक नई चीज़ सीखने को मिली, यानी कि उसके नोट्स भी बनाए हैं एस्टेरॉयड के बारे में। वैसे तो हम जानते हैं कि जो एस्टेरॉयड है वो हमारे एस्टेरॉयड जो बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन जब मैं इसके बारे में और पढ़ा तो इसको 3 क्लासेस में और डिवाइड किया गया है। तो इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मतलब अकेले वे एस्टेरॉयड नहीं हैं, यानी कि जो एस्टेरॉयड है वो मार्स और जुपिटर के बीच में नहीं मिलते। वो जो अपना जुपिटर है उसका जो ऑर्बिट है, मार्स का जो ऑर्बिट है और जो नेपच्यून का ऑर्बिट है वहाँ पर भी मिलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जुपिटर, नेपच्यून जो मार्स का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में इसके आगे, इन प्लैनेट्स के आगे और जो पीछे, यानी कि बीच में प्लैनेट है, आगे एस्टेरॉयड, उनके पीछे एस्टेरॉयड, ऑर्बिट के चारों तरफ, यानी कि इनके ऑर्बिट में भी हमें एस्टेरॉयड मिलते हैं। उन एस्टेरॉयड को ट्रोजन्स बोलते हैं। तो फर्स्ट, यानी कि पहले जो एस्टेरॉयड है कहाँ पे मिलते हैं, अपने एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर। दूसरे जो ये ऑर्बिट्स है मार्स का, जुपिटर का और नेपच्यून का, इनके ऑर्बिट में मिलते हैं, इनको ट्रोजन्स बोलते हैं। और जो तीसरे प्रकार के जो एस्टेरॉयड है, यानी कि जो नियर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि जो अर्थ के ऑर्बिट से गुजरते हैं, वे भी एस्टेरॉयड होते हैं। वे तीसरे टाइप के एस्टेरॉयड हैं। आज जाना है तो आज हमने इन एस्टेरॉयड के बारे में देखा, तो मुझे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो बस अभी कुछ नहीं, अब क्या करना है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर से अपना स्टडी करेंगे 8:30 बजे। ये अपना नाश्ता तैयार हो चुका है, अब बस नाश्ता करना है फिर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ये भाई अपनी बुक्स एनसीईआरटी में हिस्ट्री स्टार्ट कर लिया वहाँ, तो अपनी हिस्ट्री की बुक निकलिया भाई 6th क्लास की। पहले हिस्ट्री ने लपेटा बढ़िया तरीया, ये अपनी हिस्ट्री एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, इसकी शुरुआत करते हैं हम। नाउ आई कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि मैंने जो अपनी एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसके 3 चैप्टर पूरे कर दिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब रेफरेंस बुक से हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री की, यानी कि जो हमारे RS शर्मा है एंशिएंट हिस्ट्री, उससे शुरुआत करते हैं। एंशिएंट इंडिया यानी कि RS शर्मा के 2.5 चैप्टर पूरे हो गए हैं, 2 तो पूरे हो गए, एक आधा हो गया, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। अब पहले इसने पूरी करूँगा, अच्छे से निपटाऊँगा इस बुक ने, उसके बाद मिडाइवल इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। तो अगला जो हमारा टाइम टेबल के अनुसार अगला जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो हमारा फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स पढ़नी है हमने 2 घंटे कम से कम। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे फिजिक्स भी अपनी। अब ये जस्ट 6th क्लास का जो मैथ है वो पूरा किया है, यानी कि उसमें तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है जो हमने करने हैं। जैसे कि मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ कौन से चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है हमारे कंपटीशन के लिए, यानी कि यहाँ से हमें एक बेसिक नॉलेज मिलती है मैथमेटिक्स की, यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है।
जैसे कि चैप्टर 2 है, इसमें आता है होल नंबर। चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। चैप्टर 6 इंटीजर। चैप्टर 7 फ्रैक्शंस, जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शंस यानी कंप्लीट डिटेल अबाउट द फ्रैक्शंस। चैप्टर 8 डेसिमल के बारे में बताता है। उसके बाद जो चैप्टर 11 है अलजेब्रा, एंड चैप्टर 12 रेशो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ से हमें बेसिक आइडिया मिल जाता है इन चैप्टर्स का। सो 6th क्लास में जो मैथमेटिक्स है उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर कोई भी करना चाहे तो ये टॉपिक कर सकता है, अगर अपनी बेसिक जो नॉलेज होती है मैथ की वो लेना चाहे तो। अब मैथ पूरा हुआ है तो इसके बाद हमारा टाइम आता है इंग्लिश पढ़ने का। तो इंग्लिश में हम शुरू कर रखा है मैंने चैप्टर टेंस का ऑलमोस्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद हम दूसरा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है आज वो करेंगे। तो हमको कैसे कुछ कवर करना है, कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहना है, मायूस नहीं होना, बस थोड़े थोड़े यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स आगे लेकर चलना है। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा 5-10 मिनट का, उसके बाद बस इंग्लिश पढ़ने बैठना है। 2 घंटे इंग्लिश पढ़ के फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करनी है। सो जो टाइम टेबल बनाया था कल लगभग वो पूरा हो गया आज, यानी कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की टाइम टेबल को फॉलो करने की, और ऑलमोस्ट पूरा अच्छी तरह से पूरा पूरा टाइम टेबल सेट हो, यानी कि अच्छी पढ़ाई हुई आज, यानी कि मन को संतुष्टि मिल गई। अब टाइम है एक्सरसाइज करने का। भाई साहब 6 पैक लेके आने हैं, मेरा सपना 6 पैक लेके आने का। जस्ट फिनिश दी वर्कआउट। वर्कआउट पूरा हो गया, ये बस की नहाना है, अपनी रेडी बनानी है, उसके बाद एडिटिंग करके बस सोना है। तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम। तब तक लिए अपना ध्यान रखना, मास्क लगाना, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।